नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम स्वाइन मैनेजमेंट की दुनिया के एक ऐसे एलिमेंट पर बात करेंगे जिसे लोग अक्सर सिर्फ एक सस्ता फिलर मानकर छोड़ देते हैं। हम बात कर रहे हैं डी ऑयल्ड राइस ब्रांड यानी DORB की। आइए देखते हैं कि कैसे ये आम सा दिखने वाला इंग्रेडिएंट अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो एक बेहद कमाल का और स्ट्रेटेजिक स्वाइन फीड इंग्रेडिएंट बन सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का रोड मैप क्या होने वाला है। हम शुरू करेंगे DOB की असलियत समझने से, उसके बाद हम मोनोगैस्ट्रिक डाइजेशन का विज्ञान, अलग अलग उम्र के हिसाब से न्यूट्रिशन, फाइटेट और फॉस्फोरस का प्रॉपर मैनेजमेंट, कुछ बेहद अनिवार्य क्वालिटी कंट्रोल चेक्स और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बायर चेकलिस्ट को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द DORB पिग फूड रियलिटी। एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, DORB अपने आप में कोई जादुई छड़ी नहीं है कि बस घुमाई और नतीजा मिल गया। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि ये फीड में फाइबर, एनर्जी, फॉस्फोरस और प्रोटीन ऐड करता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खर्चा बचाने के लिए बिना किसी प्रॉपर प्लान के किया जा रहा है ना, तो यकीन मानिए ये सुअरों की परफॉर्मेंस और उनके विकास के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। इसे हमेशा एक कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट के हिस्से के रूप में ही देखना चाहिए। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, मोनोगैस्ट्रिक डाइजेशन और फाइबर। सबसे पहले एक छोटी सी बायोलॉजिकल रियलिटी को समझते हैं। सुअर मोनोगैस्ट्रिक होते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनके पास सिर्फ एक सिंगल चेम्बर्ड यानी एक हिस्से वाला पेट होता है। अगर मैं कहूं कि पाचन के मामले में सुअर का पेट गाय भैंस से ज्यादा इंसानों के पेट से मिलता जुलता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इसी वजह से उनका पाचन तंत्र फीड में मौजूद डाइटरी फाइबर को लेकर बेहद सेंसिटिव होता है। ये एक ऐसा बेसिक सच है जिसे फीड बनाते वक्त हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क समझ आता है। सुअर मोनोगैस्ट्रिक होने के कारण फाइबर को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। वहीं दूसरी तरफ गाय या भैंस जैसे पशुओं की बात करें तो उनका पाचन तंत्र अलग होता है और उनकी फाइबर डाइजेस्ट करने की क्षमता कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए सुअरों के चारे में DORB मिलाते वक्त वही तरीका बिल्कुल नहीं अपनाया जा सकता जो कैटल फीड के लिए अपनाया जाता है। ये अप्रोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तीसरा हिस्सा है स्टेज स्पेसिफिक स्वाइन न्यूट्रिशन यानी सही उम्र, सही डाइट। चलिए अलग अलग लाइफ स्टेजेस को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एक छोटा पिगलेट और एक मैच्योर सो की ज़रूरतें ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती हैं। छोटे और युवा सूरों को ऐसी डाइट चाहिए जो बहुत ईजिली पच सके, क्योंकि उनका छोटा पेट ज़्यादा फाइबर हैंडल ही नहीं कर सकता। फिर आते हैं ग्रोअर और फिनिशर पिग्स। उम्र के साथ इनमें थोड़ा ज़्यादा फाइब्रस फीड बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाती है, जो ऑफकोर्स फॉर्मूला पर निर्भर करता है। और आखिर में आती हैं सॉस यानी मादा सुअर। इनकी डाइट में फाइबर जरूर फायदेमंद हो सकता है, लेकिन वहां भी एनर्जी और अमीनो एसिड का बैलेंस एकदम पिन पॉइंट सटीक होना चाहिए। तो इस पूरी बात का क्या निष्कर्ष निकला? अगर कोई दावा करता है कि फीड में DORB का एक फिक्स्ड मात्रा हर सुअर पर काम करेगा, तो समझ लीजिए वो दावा गलत भी है और खतरनाक भी। इस तरह के शॉर्टकट्स सिर्फ गुमराह करते हैं। हर स्टेज के हिसाब से डाइट फॉर्मुलेशन चेंज होता है और इसीलिए सक्सेस पाने के लिए एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट का होना अनिवार्य है। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, मैनेजिंग फाइटेट एंड फॉस्फोरस। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल डिटेल पर आते हैं। हम जानते हैं कि DOB में फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में होता है, जो हड्डियों और विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है। DOB में फाइटेट नाम का एक नेचुरल कंपाउंड भी पाया जाता है। ये फाइटेट क्या करता है कि वो सारे कीमती फॉस्फोरस को अपने साथ बांध देता है, एक तरह से उसे लॉक कर देता है। नतीजा, फॉस्फोरस वहां फीड में मौजूद तो है, लेकिन सुअर का शरीर उसे पचाकर इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। तो यहां आकर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर फॉस्फोरस फाइटेट की वजह से लॉक्ड है, तो आखिर इस कीमती मिनरल को सुअर की बेहतर सेहत के लिए अनलॉक कैसे किया जाए? और इसका जवाब हमें फीड साइंस देती है। फॉर्मुलेटर्स और न्यूट्रिशनिस्ट्स एक खास एंजाइम स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। डाइट की एग्जैक्ट ज़रूरत के मुताबिक सटीक एंजाइम्स डालकर इस लॉक्ड फॉस्फोरस को आज़ाद किया जा सकता है। देखा आपने? ये इस बात को और भी स्ट्रांगली साबित करता है कि क्यों फीड फॉर्मुलेशन एक प्रोफेशनल विशेषज्ञ का ही काम है। पांचवा सेक्शन, क्रूशियल क्वालिटी कंट्रोल चेक्स। ये बेहद ज़रूरी हिस्सा है। जब भी DORB की डिलीवरी होती है तो कुछ रेड फ्लैग्स या खतरे की घंटियां होती हैं, जिन पर नज़र रखना नॉन नेगोशिएबल है। अगर मटेरियल में हाई मॉइस्चर यानी नमी ज़्यादा है,
किसी तरह की फफूंदी या फंगस की महक है, उसमें रैंसिडिटी यानी सड़ांत आ रही है, या फिर सिलिका और AIA यानी एसिड इनसॉल्युबल ऐश का लेवल हाई है, तो ऐसे मटेरियल को वहीं रोक देना चाहिए। किसी भी तरह की मिलावट को पकड़ना, महक और नमी चेक करना, ये वो स्टेप्स हैं जिन पर कभी समझौता नहीं किया जा सकता। क्योंकि सोचिए, अगर इन चेक्स को इग्नोर कर दिया जाए तो असर कहाँ पड़ेगा? खराब क्वालिटी का DOB जिसमें ऐश या फंगस हो, वो सीधा सूअर की परफॉर्मेंस को गिराता है, उनकी ग्रोथ रुकने लगती है और बीमारियों का खतरा अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ एक पेपर वर्क नहीं है, ये पूरे फार्म को भारी नुकसान से बचाने की ढाल है। और अब आखिर में हमारा छठा सेक्शन, द प्रैक्टिकल बायर्स चेकलिस्ट। तो अब तक की सारी नॉलेज को ग्राउंड रियलिटी पर कैसे उतारें, ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, हर स्टेज के हिसाब से सही एडवाइस के लिए हमेशा एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट को ऑन बोर्ड रखें। दूसरा, फीड मिल में DORB आते ही उसकी फिजिकल क्वालिटी खुद इंस्पेक्ट करें, वही AIA, स्मेल और मॉइस्चर। और तीसरा स्टेप, डेटा ट्रैक करना, सुअरों की ग्रोथ कैसी है, उनका फीड कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है, और यहां तक कि उनके डंग यानी मल की क्वालिटी कैसी है, इन सब मैट्रिक्स पर लगातार नजर रखें। तो इन सब बातों का निचोड़ यही है कि DORB का कोई एक यूनिवर्सल नियम नहीं है जो हर सुअर पर और हर सिचुएशन में लागू हो जाए। ये एक बेहद प्रैक्टिकल और लाभदायक इंग्रेडिएंट जरूर है, लेकिन तभी जब इसका इस्तेमाल पूरी टेक्निकल जानकारी, साइंटिफिक फॉर्मुलेशन और स्टेज स्पेसिफिक तरीके से किया जाए। बिना सोचे समझे ये किसी चमत्कार की तरह काम नहीं करने वाला। इसलिए आखिर में इस वार्निंग को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। सिर्फ आंख मूंद कर खर्चा बचाने के लिए खराब क्वालिटी का डॉर्म कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सस्ते और खराब विकल्प शुरू में भले ही अच्छे लगें, पर लंबे समय में हमेशा भारी पड़ते हैं। प्रिसीजन और क्वालिटी को ही हमेशा चुनना चाहिए। तो आखिर में खुद से ये जरूर पूछिए, क्या फीड मैनेजमेंट को सिर्फ दाम के आधार पर चलना चाहिए या एक ठोस विज्ञान और डेटा के आधार पर? उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से आपको कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स जरूर मिली होंगी। आज के लिए बस इतना ही।